भगवान के कृष्णा भवन में उस शख्सियत के बारे में, उस शख्सियत पर, उस शख्सियत के लिए यहाँ हम लोग जमा हुए हैं जिसने खुदा खैर के लिए जेल की यात्रा की, जिसने जिनकी एक संपादकीय है, एडिटोरियल है, खुदा खैर, और उसके लिए जेल जाना पड़ा 153 सेक्शन के तहत। इतनी 16 बयानी नदवी साहब, हमारे शायर, हमारे तमाम प्रोफेसर साहब, डॉक्टर एजाज साहब, 341 के बानी, दलित मुस्लिमों के मसीहा, और तमाम हमारे ऑनरेबल माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर। सच्चाई है कि जिस तरह से नदवी साहब की तकरीर होती है, हमारे साथी की तकरीर होती है, हमारे अंसारी भाई की तकरीर हो रही है, ये होनी चाहिए समझ साहब, क्योंकि जिस शख्सियत के सामने हम खड़े हैं ना, वो जिंदा थे, वो जिंदा लोग, जिंदा शख्सियत थे, जिनके बारे में कहा जाता था शोला बयानी। आज अपने अल्फाजों से पूरे भारत में जिसने न सिर्फ इल्म की रोशनी जगाई, इस मुर्दे कौम में जान डाल दी। उनका नाम गुलाम सरवर साहब। गुलाम सरवर साहब की महफिल में इब्रार साहब, मुर्दे जमा नहीं होते। गुलाम सरवर साहब की महफिल में मुर्दे जमा नहीं होते। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मंडल की धरती मधेपुरा से हूँ, समाजवाद की धरती किराए मुसल की धरती से हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। गुलाम सरवर साहब मुर्दों की क़यादत नहीं करते थे, गुलाम सरवर साहब जिंदों की क़यादत करते थे। उस सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद की। आपको दहशत में आ गए ना, 14 से लेके अभी बस 2 यात्रा में आप हिल गए, आपका ईमान खतरे में आ गया। आपने नए नए खुदा पैदा करना शुरू कर दिए। गुलाम सरवर साहब ने घुटना नहीं टेका। इससे ज्यादा जालिम बादशाह उस समय था, जेल की यात्रा की, जुल्म सहे, बड़े बड़े नोटों की गद्दियों को जूतियों के सर से रोक डाला। संगम के उस एडिटर, हम आपको सलाम करते। जब जफर साहब जैसे हमारे रहनुमा ने आवाज दी कि डॉक्टर फिरोज मंसूरी आपको आना पड़ेगा, मैंने कहा जफर साहब, जिस शख्सियत के बारे में आप जिसके लिए बुला रहे हैं ना, अगर पैदल चल के आना पड़ेगा तो कम है। लेकिन मेरे भाई, एहसास से कमतरी का शिकार मत होना। और फिर इस तरह की बातें, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, वापस आ जाओ, आओ भारत में आओ, जहां अपना पुरखा रहता है। सीखो उससे, सीखो बाबा साहेब अम्बेडकर से, सीखो सावित्री बाई फुले से, सीखो कर्पूरी ठाकुर से, और देखो कि वहां पर उन्होंने कितना रेवोल्यूशन किया है अपने समाज का। एक कौम करने वाले मेरे भाई, ए सीवान के भाई, ए सीवान के लोगों, जहां देखो तुम्हारे पास मजलूल हक है, देखो तुम्हारा कितना बड़ा नेता है, देखो तुम्हारे धरती पर कितना बड़ा लीडर पैदा हुआ है जो इस देश को संविधान दिया है। एक कौम के लोगों, ये एक कौम करके कहां पहुंचा दिए हो? ये समाज कहां पहुंच गया?
और वो भी कहता है सनातनी। तुम एक कौन और वो एक सनातनी। कोई रिवोल्यूशन पिछले 80 साल 100 साल में हमने नहीं किया। उसने राजा राममोहन राय पैदा किया और सती प्रथा का खात्मा कर दिया। उसने त्रिवेणी संघ पैदा किया उसे पटना के सरजमीन पर, और देखो 40 साल से सत्ता पर काबिज है। तुम कहां हो ऐ कौम के लोगों, तुम कहां हो? जफर साहब ने बहुत ही शानदार विषय रखा। मेरे भाई अगर बुलाए हो, अगर कहते हो कि आओ हक बोलो, और मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। साहब सलाम है आपको। बोलते बहुत हो, बोलते बहुत हो, करते क्या हो? करते क्या हो? करते क्या हो? चुनाव से 4 महीने पहले सभा बुलाते हो पटना में, कृष्ण मेमोरियल की यात्रा करते हो, और पिछले दरवाजे पे जाके खड़े होके कहते हो एमएलसी का पद खाली हुआ। ऐसी रहनुमाई नहीं चाहिए। रहनुमाई चाहिए कि सन 77 में आके इसी सीवान के चर जमीन पर खड़ा होता हो और तालीम मंत्री बनकर पूरे देश में छा जाता। एक ऐसा लीडर जब उसकी हुक्मरानी आती है, जब सियासत में वो लीडर की तौर पर कुर्सी पर बैठते हैं, तो इस देश को मदरसा एजुकेशन बोर्ड देता है। एक ऐसा लीडर जब अपने मजबूती से पटना की गद्दी पर थामते हैं तो वक्फ बोर्ड लाता है। एक ऐसा लीडर जब लगता है कि मेरे कौम की ज़बान छिन गई है तो उर्दू अंजुमन बोर्ड बैठा के वहां पे खड़ा होता है। ऐसा लीडर। और ऐसा लीडर जब लगता है कि इस देश की सत्ता और शासन से टकराना पड़ता है तो हंसते हंसते जेल की यात्रा करता है। ऐसा लीडर। मेरे दोस्त, उस लीडर के सामने खड़े हैं। हैसियत नहीं है हम लोगों की। वो हमारा पुरखा जो कहता है कि निकलो और छा जाओ पूरे बिहार में, घर से निकलो। ये कपकपाती ठंडी, ये गर्मी, ये शिद्दत, ये बारिश, ये थप थप, ये थप थप, ये थप थप, ये थप थप, निकलो और छा जाओ। और आज हम क्या कर रहे हैं? अदब की बड़ी बहुत इज्जत है। अदब की इज्जत कैसे नहीं करेंगे भाई? दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर अल्लामा इकबाल, उस महान शायर, उस इतने ग्रेट शायर के वो कैसे इज्जत नहीं करेंगे? लेकिन अरे मेरे कौन है मुशायरे में जम के ठुमका लगाने वाले कौन? अरे बिरयानी का और दस्तरखान में सजाने वाले कौन? सड़क पर आना पड़ेगा, सड़क पर जाना पड़ेगा। उस त्रिवेणी संघ की तरह, उस मंडल आंदोलन की तरह, और उस तमाम राममोहन राय के रेवोल्यूशनरी सती प्रथा की तरह अपने समाज की तमाम कुरीतियों को खात्मा करने के लिए तुम्हारा कोई लीडर नहीं आएगा। तुमको अपना निकलना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में तुमको अपना निकलना पड़ेगा। और ये हमारा कौम 50 में नेहरू में अपनी रहनुमाई देखता था। 70-75 में अपनी जनता पार्टी में रहनुमाई देखता था। 89 में आगे समाजवाद में रहनुमाई देखता है, और अब तो उससे आगे निकल गया है। मेरे साथियों, कोई आपका लीडर नहीं है। आपको अपना लीडर खड़ा करना पड़ेगा और अपने बीच से खड़ा करना पड़ेगा। वो लोग नहीं जिनको पिछले 200 साल की क़यादत दिया था आपको लीडरशिप करने का, और आज हमको इस नतीजे पर पहुंचाए हैं कि हमको कहते हैं कि 22 तक मत निकलो संसद से।